बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कराची की मशहूर चना चाट। इसे हम इमली और आलू बुखारे की स्पेशल चटपटी चटनी के साथ रेडी करेंगे। इस चटनी को बना के आप लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आने ही वाला है, इसे अभी से बनाएं और रमज़ान में इंजॉय करें। इसे भेलपुरी चना चाट कहा जाता है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप इमली ली है और 1/4 कप खुश्क आलू बुखारा लिया है। आप कोशिश करें कि ये दोनों चीज़ें पुरानी ना हो। अच्छा, चटनी बनाने के लिए सबसे मुश्किल काम हमें क्या लगता है? इसकी गुठलियाँ निकालना, राइट? तो आज हम हाथ के बगैर ही इसकी गुठलियाँ रिमूव करेंगे और बहुत ही अच्छे अंदाज में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन 1 गिलास। इसे उबाल आने दिया है। मैंने इसे लंबे अरसे के लिए भिगो के नहीं रखा है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं भिगोया है। अब यहाँ देखिए पोटैटो मैशर की मदद से उबाल आने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया है। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। झटपट से ढेर सारी चटनी बना के आप इसे लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैश होने के बाद ये थोड़ी सी मज़ीद गाढ़ी हो गई थी। मैंने 1 गिलास 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी मज़ीद ऐड किया है। अब इसे हम इस तरह की किसी भी छलनी में छान सकते हैं। आप चाहें तो मलबल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे दबा दबा के इसका पल्प हम निकाल लेंगे। पल्प को हम अलग करेंगे और ये गुठलियाँ अलग करके इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालते जाना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके इसका तमाम पल्प निकालने की हम कोशिश करेंगे। इस तरह से 2 से 3 बार आपने अच्छी तरह से इसे छान लेना है। आप चाहें तो इस तरह से इसका गूदा अलग करके आप इसे चटनी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मेहनत तलब काम होता है। हर कोई यही करने से तो घबराता है। इसीलिए बनी बनाई चटनी बाज़ार से लेके आना लोग प्रेफर करते हैं। यकीन करें ये इतना आसान तरीका है कि आप एक दफ़ा इसे ट्राई करेंगे तो बाज़ार की चटनी नाम भूल जाएंगे। तो ये पानी मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखा है। इसे मीठा करने के लिए आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ को मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। ये तकरीबन आधा कप गुड़ है। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। गुड़ जब अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करने हैं। इमली और खजूर की चटनी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और इमली और खुश्क खुबानी की चटनी भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपने देखा जस्ट 2 से 3 मिनट में तमाम गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया है और 1/4 चम्मच के हिसाब से इसमें मैंने काला नमक ऐड किया है। आप अगर चाट मसाला ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपने सुरख मिर्च ऐड करनी है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया ऐड करना है, तो भी इसका टेस्ट परफेक्ट आता है। यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। 1 चम्मच के हिसाब से आप इसमें 4 मगज़ ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट टेस्ट के लिए होता है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे उबाल आने देंगे। अब इसे हमने गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने के लिए मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर में 1/4 कप पानी का ऐड किया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे यहाँ तक कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। अब चूल्हे की आंच को हमने स्लो कर देना है और थोड़ा थोड़ा सा करके इसे इसमें ऐड करना है और साथ ही साथ चम्मच हिलाते जाना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं, ठीक है? अच्छा, वीडियो की स्पीड को मैं अक्सर बढ़ा देती हूँ ताकि आप बोरियत फील ना करें और ये रेसिपी जल्दी से आप तक पहुँच जाए। तो आपने देखा, आपने इसे जितना गाढ़ा करना है ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़े से सफ़ेद तिल थे मेरे पास, वो भी मैंने आधे चम्मच के हिसाब से इसमें ऐड किए हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, 4 मगज़ भी और तिल भी। लेकिन आप यकीन करें इन दोनों चीज़ों के डालने से बहुत ही टेस्टी सा इसमें एक इफ़ेक्ट आता है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 2 से 3 उबाल इसे आने देंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। अगर आपने इसे फ्रीज़ करना है लंबे अरसे के लिए तो आपने इसे ठंडा करना है पहले। उसके बाद किसी भी बॉक्स में डाल के आप इसे 2 से 3 माह के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। बाद में जितनी भी आपको ज़रूरत पड़े आप फ्रीज़र से निकाल के इसे फ्राइंग पैन में थोड़ा सा गर्म करें और आपकी चटनी झटपट रेडी हो जाती है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। आप देख सकते हैं इनकी कटिंग आपने ऐसे ही करनी है, बारीक बारीक से। अच्छा, ये हैं पफ्ड राइस, इनको फीकी फुलियाँ भी कहा जाता है। ये भी इस रेसिपी में काम आती हैं। इसके अलावा जो पतली वाली बारीक निमको वाली सेवइयाँ होती हैं वो भी चलती हैं और भुनी हुई मूंगफली भी इस रेसिपी में काम आती है। अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, उसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। 2 कप के हिसाब से यहाँ पे मैंने सफ़ेद चने लिए हैं उबले हुए। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक सा काट लिया है। अच्छा, ये बहुत अच्छी तरह से धो के प्याज मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि इसका कड़वा कसीलापन निकल जाए। 2 खीरे बड़े साइज़ के थे मेरे पास, वो भी मैंने बहुत ही बारीक से चॉप के इसमें ऐड किए हैं। 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर को भी आपने उसी साइज़ में काट के इसमें ऐड करना है। सब्ज़ धनिया मैंने मुट्ठी भर लिया है और बारीक बारीक सा काट के इसमें ऐड किया। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है?
अच्छा, फीकी पुलियों की बात हो रही थी, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरह से भेलपुरी मिक्स पैकेट आता है मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐड होता है। इसमें फीकी फुलियाँ भी हैं जिन्हें रोस्ट करके ऐड किया जाता है। नीमको वाली बारीक सेवइयाँ भी हैं इसमें। इसके अलावा जो दाल होती है भुनी हुई, वो भी इसमें है। छोटे-छोटे से चिप्स के पीसेस भी नज़र आ रहे हैं और पापड़ी भी इसमें है। तो ये भेलपुरी मिक्स के नाम से मार्केट में बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल होता है। अगर आपके एरिए में नहीं है तो आप ये तमाम चीज़ें अलग-अलग लेके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? रमज़ान में इंशाल्लाह अगर आप अफ्तार पार्टीज़ में ये चाट बनाएँगे तो लोग आपके दीवाने हो जाएँगे। इसके अलावा हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। आजकल मार्केट में इस तरह के बड़े साइज़ के लेमन भी अवेलेबल हैं जिसमें सीड्स नहीं हैं। मैंने ये छोटे साइज़ वाले लिए हैं, इसमें जूस काफ़ी सारा होता है। ये 5 से 6 अदद लेमन थे, इसका जूस मैंने निकाल लिया है। सीड्स को रिमूव करके इसमें मैंने ऐड किया है। जो चटनी मैंने बनाई है वो भी 1 कप के हिसाब से इसमें मैंने ऐड की है। अच्छा, आपने इसमें बहुत ज़्यादा चटनी ऐड नहीं करनी है, वरना जो भेलपुरी मिक्स हमने इसमें डाला है वो बहुत नरम हो जाएगा, उसका क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा और वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। 2 खाने वाले चम्मच इसमें मैंने चाट मसाले की ऐड की हैं, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, मुझे शान का पसंद है। इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आप अफ्तार पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ये चाट बना रहे हैं, तो आपने जो भेलपुरी मिक्स है, ये बिल्कुल एंड पे उस वक़्त आपने डालना है, जब आप इसे सर्व करने लगते हैं। अच्छा, मेरे पास ये पुदीने और धनिये की चटनी रखी हुई थी फ्रीज़र में, वो डालना मैं भूल गई हूँ। रूटीन में मैं जब इसे बनाती हूँ, तो ये ज़रूर ऐड करती हूँ। तो आपने इसे उस वक़्त ऐड करना है जब बाकी चटनियाँ इसमें ऐड कर रहे थे, ठीक है? बस सर्व करने से थोड़ी देर पहले ही आप इस पे मज़ीद लेमन भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे तो हमने इसमें पहले भी ऐड किया है, लेकिन सर्विंग के वक़्त अगर आप इसे ऐड करेंगे तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे। अब मुझे पता है आप में से अक्सर लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा इसे देख के, राइट? तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। आप किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएँगे तो मेरे लिए किराम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। रुके-रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।